कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन मरकाम ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह प्रणाली छात्रों के भविष्य को संवारने के बजाय उन्हें अस्वीकृति और तनाव की ओर धकेल रही है। उन्होंने कोटा में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों का समर्थन करते हुए कहा कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था चयन नहीं बल्कि रिजेक्शन सिस्टम बन गई है, जिसमें लाखों युवाओं में से केवल कुछ को अवसर मिलता है और बाकी को असफल घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। साथ ही नीट सहित विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है तथा मानसिक तनाव बढ़ रहा है। मरकाम ने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था सीमित करियर विकल्पों तक सिमट गई है, जिससे युवाओं की प्रतिभा का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता बताई। मुख्य संपादक विजय कुमार साहू, खबर आज की .24। मानव संसाधन मंत्री, शिक्षा मंत्री करोड़ों छात्र छात्राओं के साथ लगातार अन्याय कर रहे हैं। छात्र छात्राओं के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। छात्र छात्राओं के साथ साथ पालकों, अभिभावकों, माता पिताओं के सपनों को भी चकनाचूर कर रहे हैं। 2014 से माननीय मोदी साहब केंद्र में सरकार में हैं, मगर इन 12 वर्षों में लगातार पेपर लीक के अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक हुए हैं। कहीं न कहीं देश के युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने, नेता प्रतिपक्ष लगातार छात्रों के हित की बात कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि देश की मौजूदा व्यवस्था युवाओं को सिलेक्ट करने के बजाय उन्हें तनाव और दबाव में रिजेक्ट करती है। उन्होंने इस कार्यक्रम, जिन्होंने कोटा में एक कार्यक्रम किया था, सीधा युवाओं से संवाद किया था। शिक्षा प्रणाली पर प्रहार। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को चयन प्रणाली, सिलेक्शन सिस्टम के बजाय अस्वीकृति प्रणाली, रिजेक्शन सिस्टम करार दिया। उनके अनुसार यह सिस्टम युवाओं के सपनों को पूरा करने के बजाय उन्हें कुचलता है। भारी आर्थिक बोझ। उन्होंने बताया कि लाखों छात्र परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और परिवारों की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा लाखों करोड़ों रुपए कोचिंग, किताबों और फीस में चला जाता है। पेपर लीक और अवसाद। राहुल गांधी जी ने बार बार हो रहे पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को लेकर छात्रों के मानसिक तनाव और हताशा का मुद्दा उठाया। छात्रों को न्याय का आश्वासन। आदरणीय राहुल गांधी जी ने आश्वासन दिया कि छात्रों के भविष्य को लेकर वे इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे ताकि सिस्टम में जवाबदेही तय की जा सके। माननीय मोदी साहब हमेशा कहते थे पारदर्शिता की बात, खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज जो सिस्टम में है, परीक्षा प्रणाली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके चुने हुए नेता, उसके साथ साथ जो सिस्टम में है, पूरा शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। इससे करोड़ों हमारे युवाओं के सपने चकनाचूर हुए हैं। 20 से अधिक छात्र छात्राएं नीट की परीक्षा बार बार रद्द होने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए हैं। हमारी सीधी सीधी मांग है, केंद्र सरकार जवाबदेही तय करे। जो शिक्षा मंत्री हैं, मानव संसाधन मंत्री हैं, उनका तत्काल इस्तीफा उनका ले, ताकि जो एक संदेश जाए पूरे देश में, ताकि लोगों को संदेश जाए कि जो सिस्टम में बैठे हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ताकि जो आने वाले समय में युवाओं के सपनों चकनाचूर ना हो। ये हमारी मांग है और पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, माननीय मोदी साहब से मांग करते हैं कि तत्काल जो मानव संसाधन मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले और देश को संदेश दे, हमारी मांग है।